अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानी, उम्मीद है आप ठीक होंगे और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाने में अपना किरदार अदा कर रहे होंगे। पाकिस्तान को आज आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक हम ये सुन रहे हैं हर आने वाली हुकूमत से कि जो भी काम उल्टा सीधा हो रहा है उसका ताल्लुक पिछली हुकूमत से है। अहमद नदीम कासमी ने कहा था कि खुदा करे मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि इस मकते के बिल्कुल बरक्स आप बलूचिस्तान के अंदर जाइए तो हिदायतुर रहमान बलोच नामी शख्स जो कि गवादर के अंदर इलेक्शन भी जीता है, उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। आप लाहौर की सूरत हाल देखें तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सीनियर नायब सदर को इस वजह से उठाकर जेल में बंद कर दिया जाता है कि उसने यहाँ के इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप मुंशी हैं। इसी तरीके से आप आजम सवाती का केस देख लीजिए और बेतहाशा चीज़ें जो कि आपके सामने मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो 75 साल तारीख है, मैं बार बार कहता हूँ हम कुछ नहीं सीख रहे हैं और ये कुछ ना सीखना हमें तबाही के दहाने के ऊपर लेके जा रहा है। कल एक खुदकुश धमाका होता है पेशावर के अंदर और उसके नतीजे के अंदर हमारे 60 जवान शहीद हो जाते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही थी और हम आप पे सवाल करें, आपके किरदार पर सवाल करें, आपसे पूछें कि आपसे 10 महीने पहले आप पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर गामजन होने के बजाय जब रजीम चेंज कर रहे थे तो आपको पाकिस्तान की दाखिली और खारजी सूरत हाल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, तो हम ठहरते हैं गद्दार। हमें कहा जाता है आप गद्दार हैं। कभी हमें कहा जाता है कि आपकी हुक्मरानों ने कर्जे ले लिए इसलिए आप पर पेट्रोल बढ़ाया जाएगा, इसलिए कहा जाता है कि आप पेट्रोल के दुगने दाम देंगे। फिर कहा जाता है कि जी आप कुकिंग ऑयल के दुगने दाम देंगे। फिर कहा जाता है कि जी आप दालों के दुगने दाम देंगे। महंगाई की इस चक्की के अंदर आवाम को पीसा जा रहा है। इस आवाम ने इस मुमलिकत खुदादाद में 150 रुपए किलो आटा भी लिया है। ये फायदा किसको हो रहा है? इस 10 महीने की इंतहाई निकम्मी, निखट्टू, नालायक, नाखलाफ, नामाकूल और नाहिंजार किस्म की हुकूमत जो हमारे सर पर मुसल्लत की गई है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? हमारे इदारों को क्यों समझ में नहीं आती कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर आप उनको इख्तियार दें जिनको आइन ने इख्तियार दिया है हुक्मरान चुनने का। कल के खुदकुश धमाके के बाद जो इंतहाई अफसोसनाक धमाका था, तमाम बड़े टीवी चैनल्स के ऊपर ये टिकर चलना शुरू हो गई, क्या अब इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे? ऐसा लगता है कि बाकायदा एक सियासी बयानिया पेनिट्रेट किया जा रहा है कि चूंकि अब पाकिस्तान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है तो इस वजह से अब यहाँ पर इलेक्शंस नहीं कराए जा सकते। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में जब पूरा बरतानिया उजड़ चुका था, उस वक्त भी बरतानिया के अंदर इलेक्शन कराए गए थे। इसी तरीके से दुनिया की और ममालिक हैं जिसके अंदर जंगों के दरमियान भी इलेक्शंस होते रहे हैं। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ एक इंतहाई फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है जिसका सारा काम क्या है, आपने पेट्रोल बढ़ाना हो, आपको 10 महीने हो गए हुकूमत के अंदर, लेकिन जब आपने पेट्रोल बढ़ाना है तो आपने उसका सारा का सारा जिम्मेदार इमरान खान को करार देना है। दहशतगर्दी होती है तो आपने उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इमरान खान के ऊपर डाल देनी है कि ये इमरान खान की पॉलिसियों की वजह से। आप क्या कर रहे हैं पिछले 10 महीनों में सिवाय शेल गिराने के, सिवाय ड्रोन के जरिए से अपनी ये प्रैक्टिस करने के लिए जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक लॉन्ग मार्च आना है तो हम इस्लामाबाद में ड्रोन के जरिए उनके ऊपर शेल गिराएंगे। आपने किया क्या है इन 10 महीनों के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने के अलावा? 20 अरब डॉलर से 3.5 अरब डॉलर के ऊपर आप रिजर्व लेके आ गए। उनमें से भी कहा जाता है कि कोई 1-1.5 अरब डॉलर जो है वो हुकूमत पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है, बाकी खाम खा दिखाया जा रहा। आपकी मुमलिकत की जो सफारतकारी है इस वक्त, उसकी सूरत हाल ये है कि आप पीर को छुट्टी कर देते हैं कि यूएई का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है और वो आपके मुंह पर तमाचा मार के चला जाता है, वो पाकिस्तान नहीं आता। आपको इस वक्त कोई भी इमदाद देने को तैयार नहीं है। भारतीय मीडिया के अंदर हमदर्दी के शोज किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त खुद तबाही की जानिब गामजन है, तो इससे हमदर्दी क्या करनी है? IMF को इनसे पूछना चाहिए कि आपको हमने जितने कर्जे दिए उनमें से आपने अवाम पर कितने खर्च किए। परसों 12 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं शहबाज शरीफ साहब ने अपने 2 कैंप ऑफिस की सिक्योरिटी के लिए लाहौर में। जनाब मन खुद इस्लामाबाद के अंदर बैठे हैं और लाहौर के अंदर किसकी सिक्योरिटी हो रही है किसी को नहीं मालूम। इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में वो शायर की वो बात कि खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। इस फसल गुल को देखने के लिए हमारे आबा व अजदाद जो थे
वो अपनी जवानियां गुजार चुके हैं, हम अपनी जवानियों को अलविदा कहने की दहलीज पर हैं। तो शायद हमारे आने वाली नस्ल भी इन चीज़ों को ना देख सके, क्योंकि हमारी लीडर्स मरियम नवाज शरीफ जैसी हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन सिर्फ ये है कि वो नवाज शरीफ की औलाद है। हमारे लीडर्स बिलावल भुट्टो जैसे हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन ये है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की औलाद है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का जो इंतहाई ज़हीन दिमाग है वो पाकिस्तान छोड़ के जाने की कोशिश के अंदर है। खुदारा पाकिस्तान पर रहम खाइए, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तानियों को करने दीजिए, नहीं तो कल कला को ये जो लावा है ये बहुत ज़्यादा उबलने को तैयार है। हमने नहीं कहा था कि आप जाके कर्जा लीजिए, हमने नहीं कहा था कि आप अपनी अयाशियों के ऊपर इसको खर्च कीजिए, IMF को हमने नहीं कहा था कि आप हमें पैसे दीजिए। ना हमारी सड़कें बनी, ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना, ना ही हमें कोई बसेस दी गई प्रॉपर, ना ही हमारे मुल्क के अंदर कोई कारखाने लगाए गए। आज यहाँ पर इंतहाई बेकार से बेकार गाड़ी जो है वो 20 से 25 लाख रुपए की मिल रही है, क्योंकि हमारे हुक्मरानों की नाअहलियाँ हैं। हमारे यहाँ आज भी मुल्क में गाड़ियाँ बनती नहीं है, बल्कि असम्बल की जाती हैं, बाहर से पुर्जे ला के उनको जोड़ा जाता है। क्या कह सकते हैं? इस मुल्क के इदारों को सोचना चाहिए कि हम टैंक बना सकते हैं, राइफल्स बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, एटम बम बना सकते हैं, लेकिन हम गाड़ी नहीं बना सकते, हम सुई नहीं बना सकते, हम हर एक चीज़ इंपोर्ट करते हैं। चूंकि हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा कसूर है। और इससे बड़ा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान के अशराफिया के दरमियान पैदा नहीं हुए, बल्कि उस तबके के अंदर पैदा हुए हैं कि जो कि मिडिल क्लास तबका है। पहले हमारे पास एक अपर तबका था, अपर क्लास तबका था, मिडिल क्लास तबका था और लोअर मिडिल क्लास तबका था। अब एक अपर क्लास तबका है, फिर हायर मिडिल क्लास तबका है, फिर उससे लो हायर मिडिल क्लास तबका है, फिर मिडिल क्लास तबका है, फिर लो मिडिल क्लास तबका है और फिर लोअर क्लास तबका है। और पाकिस्तानियों की जो इस वक्त अक्सरियत है वो 70% से ज़्यादा लोअर क्लास तबके पे जा चुकी है। लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए फ़ीस कहाँ से देंगे? और आपके इंस्टीट्यूशन तो माशाल्लाह इतने अच्छे हैं कि लोग अपने बच्चों को वहाँ पर दाखिल कराना ही नहीं चाहते। आपकी सेहत की सहूलियात इतनी अच्छी हैं कि लोग अपने बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भेजना ही नहीं चाहते। और लोगों को अपने बच्चों को सेहत, तालीम वगैरह देने के लिए भी पैसे खर्च करने हैं, तो इस वजह से वो कहाँ से पैसा लाएंगे? आपने जीना महाल कर दिया है। ना इस मुल्क के अंदर इस वक्त जीना आसान है, ना ही मरना आसान है। आप इस मुल्क में मर जाएं तो भी उसके ऊपर खर्चा है, और अगर आप इस मुल्क में जीते रहें तो वो भी इतना आसान नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आने वाला कल पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाएगा, लेकिन तब जबकि हमारे अरबाब इख्तियार ये सोचेंगे कि हमें क्या करना है। क्या हमें इसी तरीके से अपनी मनमानी करनी है, या आप खल्क़ खुदा को नकारा खुदा समझेंगे? अपने रिश्तेदारों का, अपने अजीज़ व क़ारिब का सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।